आंकड़ा 62 से भी ऊपर जा रहा है। क्या कहेंगी, ये जो अप्रत्याशित जीत मानेंगी या इसकी उम्मीद पहले से थी आपको? मैं सर्वप्रथम तो एबीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने जो इस रुझान को दिखा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यह एग्ज़िट पोल जो है निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मोदी जी के ही विज़न पर दिखाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सबका साथ सबका विकास जो धरातल पे उतारने का काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, यह सिर्फ एग्ज़िट पोल में ही नहीं, हम देखेंगे 4 जून को सबको दिखेगा ये रियल पोल जो आएंगे। तो यह बात हमने पहले ही उनके जो उनका एक लक्ष्य है कि 400 पार, और उस पर हर व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के काम करा है। और आप देखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी आज कि हम 7 बैठक और करेंगे, वो चाहे हीट वेव को लेकर के हो, चाहे वो जो है ये जो साइक्लोन आ रहा है उसके लिए हो, पर उनके पास एक रोड मैप है। ही नोज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। उनका ये नहीं कि हम जीत जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कोई मैं तो आज एबीपी न्यूज़ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि हम कोई पप्पू मेकिंग में नहीं है। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये टर्म थोड़ा समझाइए, पप्पू मेकिंग क्या है? भाई आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और यह देश भी जो है बहुत समझदार है, सबको पता है कि कौन क्या है। तो हम लोग कोई बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोग सच में जो एक्चुअल लोगों की मूलभूत चीज़ें हैं, ज़रूरत है, देखिए सम्मान और सुरक्षा। और कोई व्यक्ति, हम ये नहीं कह रहे कि देखिए बहुत सारे सुधार हो सकते हैं क्योंकि 10 साल गवर्नमेंट रही है, मानवता जब से बनी है तब कुछ ना कुछ तो सुधार भाई चाहिए ही होता है भाई। परंतु मोदी जी के सरकार में कोई धर्म के आधार पर, कोई जाति के आधार पर कभी भेदभाव नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास जो है यह नारा है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लोगों के मन में ये उतर चुका है। किसी को धर्म देख करके, किसी को जाति देख करके राशन नहीं दिया गया, किसी को धर्म देख करके, जाति देख करके और यहाँ की महिला पुरुष करके भी भेदभाव नहीं किया गया, सबके लिए किया गया। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा कि सरकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हार रहे हैं और इसलिए जानबूझ करके पूरे चुनाव को फिर से हिंदू मुस्लिम की ओर मोड़ करके ला रहे हैं। आप बताइए, हम लोगों ने किया हिंदू मुसलमान की यह लोग कर रहे हैं? अभी इन लोगों ने बीजारोपण करा कि अल्पसंख्यकों के लिए या जो है माइनॉरिटीज़ के लिए किस तरीके की बातें करी हैं। पूरे इलेक्शन आप उठा लीजिए, जितनी रैलीज़ करी हैं ये इंडी गठबंधन के लोगों ने, आप उनकी बातें सुन लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे जितने भी नेतागण हैं, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने यह बात कभी ना कही है मंचों से, ना वो कभी कहेंगे। और आप ये बताइए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगी कि तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। जहाँ पर हमारे भव्य राम मंदिर बना है और जो है रामलला का मंदिर इतना अद्भुत तरीके से बना है, वहाँ पर उसी अयोध्या नगरी में मस्जिद के लिए भी स्थान दिया गया है। यह मोदी जी ही कर सकते हैं। राम मंदिर का असर मानती हैं पूरे चुनाव पर पड़ा का? बिल्कुल पड़ा है। राम हमारे इष्ट हैं, हमारे भारत का संस्कार है, हमारी भारत का आस्था का जो है केंद्र है। और मैं कहूँगी जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, जिस दिन 22 जनवरी को जिस दिन रामलला की स्थापना हुई, जो राम मंदिर नहीं जा सका उस दिन उन्होंने टेलीविज़न के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से भगवान पे टीका किया है। तो यह उत्सव का दिन था। आप एक महिला हैं, अगर मैं भाजपा की नेत्री हटा दूं और एक महिला से बात करूं तो मैंने खुद भी देखा है, मैं कानपुर में रोड शो कवर करने गया था प्रधानमंत्री का, महिलाओं में गजब की दीवानगी दिखी मुझे। क्या इसकी वजह लगती है आपको? कौन सी ऐसी बातें हैं, क्या कौन सी ऐसी योजनाएं हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने महिलाओं को इतना ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, मैं समझती हूँ सबसे पहला तो जो है हमारे, आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए, जो हमने कहा उसको डिट्टो करके दिखाया है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो हमने पूरा नहीं किया है। और मैं समझती हूँ जो मैनिफेस्टो एनालिसिस करते होंगे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई लोग जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल क्लास है वो करते होंगे, उनको पता है ये बात कि मकान देने के आधार पर जो है आरक्षण के मामले में 33% आरक्षण कब से रुका हुआ था। यह आरक्षण जो है अब आज की डेट में कोई भी बोल दें, वही तो मैंने कहा, हम लोग पप्पू मेकिंग नहीं करते ना, हम लोग बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। हम लोग जो है सच में जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक विजन है, उनकी एक सोच है।
मेकिंग का मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात, खूब बनाना है। तो कहते नहीं कि इसी टर्म है। देसी टर्म में बिल्कुल। और जो है मैं समझती हूँ कि इस तरीके की बात जो है, जो विपक्ष बोल रहा है कि हम इतने पैसे डाल देंगे लोगों के अकाउंट में, अरे भाई कहाँ से डालोगे तुम? देश की कोई इकोनॉमी है, कोई व्यवस्था है कि आप लोग ऐसे ही कुछ भी कर देंगे? विपक्षी घोषणा पत्र का असर नहीं देखने मिला लोगों को। भी नहीं मिल रहा है, ना मिलेगा। ये आप लोग 4 जून को देखेंगे। और मोदी जी के जो मैं समझती हूँ कार्यकलाप है, वह पूरे देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, उनको लोग सराहना कर रहे हैं। विपक्ष जो है वो एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहा है, वो कह रहा है षड्यंत्र के तहत हो रहा है, उसको भरोसा ही नहीं हो रहा है इन आंकड़ों पर। देखिए मैं समझती हूँ कि यहाँ ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय उसमें भी तो मोदी जी की जयकारा हो रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारा जो है बगल का देश है पाकिस्तान, वहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी जैसा व्यक्तित्व हमें चाहिए था, तो हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था से लेकर के सुरक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाती। यह लोग पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं। और मैं तो कहूँगी हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के राज्य में जो मोदी जी का विज़न है, उन्होंने भी धरातल पर उतारने का काम किया है मोदी जी का विज़न। तो यह, और उन्होंने मेहनत भी बहुत करी है इस चुनाव में। सबने देखा है कितनी रैली करी है, कितनी सब लोगों ने इस चुनाव में भरसक प्रयास किया है। और आप ये देखिए ना, मोदी जी का जो मैंने पहले आपसे कहा, सबसे बड़ी बात है कि भाई हमारे पास वी हैव अ रोड मैप, वी हैव कि हमें पता है कि हमारी मीटिंग्स किस चीज़ पे होनी है, भाई हमारी चीज़ें जो है क्या लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। आने वाला जो ये हीट वेव है, हम सब जो है आज इसी में बैठे हुए हैं या हम पंखा जो है चला रहे हैं, किस तरह से हमें ऊर्जा पे काम करना है, किस तरह से हमें पर्यावरण पर काम करना है, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। विपक्ष की जो एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर मैं बोलूँ तो उस पर विपक्ष की जो हार हो रही है, उसके पीछे की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह क्या लगती है? पप्पू मेकिंग। मैं तो बस यही कहूँगी, पप्पू मेकिंग। इनप्रैक्टिकल घोषणाएं कर दी गई मैनिफेस्टो, इम्प्रैक्टिकल हैं, कोई लॉजिक नहीं है, और वह सिर्फ छीटाकशी करी है उन्होंने। अगर इतना आदमी अपने काडर पे, अपने काम पे, अपने ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता पे, उनकी संवेदनाओं का ध्यान रखता, तो मुझे नहीं लगता है कि आज विपक्ष की ये हालत होती। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, जिस पॉइंट को मैंने सबसे पहले किया था कि आदमी भूखा रह सकता है, परंतु सम्मान और सुरक्षा, यह दोनों बातें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी मानव जीवन में। आप ये देख लीजिए, और कोई भी महिला हो पुरुष हो, उसको सुरक्षा चाहिए, उसको सम्मान चाहिए। आपको मैं आज जो है बहुत कुछ खाने को ना दे सकूं, परंतु अगर मैं आपसे सम्मान पूर्वक बात करती हूँ, आपसे सम्मान रखती हूँ, तो आप अप्रिशिएट करेंगे। यह बात लोगों के समझ में आ रही है, क्योंकि कहीं जब तक हम सम्मान नहीं देंगे अगले व्यक्ति को, और हमारी जो सोच है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है अंत्योदय योजना का, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है और उसको धरातल पे उतारने का काम किया है। चाहे वो गरीब धन योजना हो, चाहे वो बैंक के खाते हों, चाहे उनमें जो है महिलाओं के लिए पेंशन हो, चाहे जो है उनको घर देना हो, चाहे वो बहुत सारी स्कीम्स हैं, आप उठा लीजिए। मुस्लिम आरक्षण कितना बड़ा इस मुद्दा आप मानती हैं इस पूरे चुनाव पे, उसका क्या असर रहा आपके हिसाब से? देखिए मैं समझती हूँ कि यह जो है तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा अंग है। और देखिए हिंदू और मुसलमान दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं। इन लोगों का देखिए फैब्रिकेशन जो है भारत का, हम लोग एक सेक्युलर रहे कंट्री, और जो है हमारी जो तहज़ीब है उत्तर प्रदेश की, अगर मैं बात करूं तो गंगा जमुनी तहज़ीब है, हम अलग नहीं कर सकते इन लोगों को। और डेफिनेटली आप ये बताइए, अगर मोदी जी के मन में कभी इस तरीके की बात होती कि हिंदू मुसलमान करना है, तो क्या वो 3 तलाक बंद कराते? कभी ना कराते। जो आज महिलाओं में क्रेज़ है, कहीं ना कहीं उन्होंने महिला सम्मान के लिए भी काम किया। तलाक का असर क्या मुस्लिम महिलाओं पे पड़ा है? उन्होंने वोट दिया है। आप ये देखिए ना, कितने सारे केस तो उत्तर प्रदेश में ही आते थे। और आप देखिए ये बात कि देखिए 3 तलाक मैं ये नहीं कह रही अब नहीं होता है, अब भी होता होगा कई जगह, पर अब वो अंडर लॉ आ गया है। अगर अब वो व्यक्ति एस्केप नहीं कर पाएगा उस चीज़ से, भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि जुर्म होना बंद हो गया है, परंतु अब क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक लॉ पारित कर दिया है, उसकी वजह से यह अंडर लॉ आ गया है, उस पर सज़ा होगी। और अगर इस तरीके का केस कहीं भी आता है सामने, तो उस पर जो है कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। एक सवाल का जवाब ये भी दे दिए कि लगातार विपक्ष शुरू से ही चुनाव में ये बात कहता रहा कि अगर
जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अगर ऐसा होता है तो ये लोग संविधान बदल देंगे या आरक्षण में बदलाव कर देंगे, तो क्या इसका असर नहीं देखने को मिला जिस तरह का एग्जिट पोल कह रहा है? ये सब विपक्ष की झूठी मैं कहूँगी निचले स्तर की राजनीति की बात है। मैं कहूँगी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और यह अपर्णा यादव गर्व के साथ कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की पुरोधा रही है। हमने संविधान की रक्षा करी है, हमने संविधान को चेंज नहीं किया और ना हमारी बदलने की कोई मंशा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बड़े मंचों से कह चुके हैं। और चाहे 370 की कुप्रथा हटाना, चाहे यह मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक में बदलाव लाना, चाहे और भी अन्य चीज़ों में जो है जो वो बदलाव कर रहे हैं और नक्सलवाद ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, यह सब जो है भारतीय संविधान की रक्षा करनी हुई कि आप भारतीय संविधान को कुचलने की बात कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी विपक्ष को रीएनालाइज करना चाहिए कि वह जनता के बीच में जा कर के बोलते क्या है। तभी मैंने उनके लिए बोला कि यह पप्पू मेकिंग करते हैं और ये पप्पू मेकिंग से बचें। जिस दिन ये पप्पू मेकिंग से बच जाएंगे उस दिन जो है थोड़ा लड़ाई करने के लायक बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अपर्णा यादव हैं जिनका ये दावा है कि प्रधानमंत्री की नीति और नीयत का असर चुनाव में पूरी तरह पड़ा है और एग्जिट पोल में वो सारे के सारे सामने देखने में भी मिल रहे हैं। और विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष को चाहिए कि वो गंभीरता से आत्मचिंतन करे कि इस चुनाव में जो उनकी हार हो रही है बकौल एग्जिट पोल, उस पर ध्यान दे और आगे से उसके लिए तैयार रहे।